वेलकम ट्रेडर्स टू अवर न्यू वीकली एनालिसिस वीडियो। गाइस, ये वीक मार्च मंथ का एक्सपायरी है तो मार्केट वोलेटाइल होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन हम लोग कंप्लीटली फोकस करेंगे कि क्या लेवल्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या है मार्केट के अप जाने के, नीचे जाने के, या फिर कहां पे मार्केट अटक सकता है, किस जोन में मार्केट साइडवेज हो सकता है। उसके ऊपर हमारा कंप्लीट फोकस रहेगा। तो चलिए देखते हैं। नाउ ऑलरेडी गाइस, अगर हम लोग एसजीएक्स देखें तो एसजीएक्स ने ऑलरेडी एक थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दिया है। ऑब्वियसली यही कल कैंडल कंटिन्यू होगी। तो अभी के लिए थोड़ा सा मुझे बुलिश मोमेंटम दिख रहा है ओपनिंग के साथ। अभी कल ओपनिंग के साथ ये वाला जो ग्रीन कैंडल का बॉडी साइज आप देख रहे हो, ये बड़ा है कि ये नीचे आता है, छोटा होता है, वो आप देखिए। उसके हिसाब से हम वी कैन प्लान कि आप पे कैसे होना चाहिए। तो ये हुआ एजिस निफ्टी का। जस्ट टू भाई गाइस, ऐसे ही चलने वाला नहीं, हमें खाली एक रेफरेंस लाइन रखनी है, रेफरेंस पॉइंट रखना है कि कल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। क्योंकि हमारा अगर क्लोजिंग देखेंगे आप, तो हमारा क्लोजिंग 16,945 पे हुआ था। ये जो रेड कैंडल दिख रही है सॉरी, ये इस तरह से हमारी कैंडल क्लोज होगी फ्राइडे को। ये सैटरडे उनका मार्केट चालू है आज, तो उसके हिसाब से ये कैंडल बन रही है। नाउ अगर हम हमारे आए निफ्टी के ऊपर, तो चलिए देखते हैं। विल सी वीकली गाइस, वीकली निफ्टी क्या कर रही है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। आप अगर एक देखो, ये एक डिमांड जोन बना हुआ है, निफ्टी वो डिमांड जोन में है फिलहाल। नहीं उसने ब्रेकडाउन दिया है, नहीं यहां से बाउंस की हुई ग्रीन एक रेड कैंडल और विद इन द जोन बनी हुई है वीकली। ये वीकली व्यू है। और अगर हम लोग ट्रेंड लाइन डालें, या तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है वीकली वाइज। ओके, सिमिलरली वी कम्स टू द डेली। दिल्ली में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हम देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा खासा स्ट्रक्चर गाइज, मैंने आपको एक 240 मूविंग एवरेज वाला वीडियो बताया था, एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको मार्केट कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड करना है, कैसे करना है। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, एक पूरा वीडियो देखिए कि हमें अगर कभी भी ट्रेड्स लेने हैं तो हम कौन से डायरेक्शन में ले, वो स्टॉक में हो इंडेक्स में हो, वो मैंने उसमें गाइड किया हुआ, प्रॉपर्ली पता चलेगा आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मार्केट जो है वो ये जो 240 EM है उसके नीचे आ चुका है। मैंने आपको पहले ये बोला था, यहाँ से डिस्कस कर देगा इस अगर उसको डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू करना है, देन उसको इसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो उसने क्लोजिंग दी। फिर जो मार्केट का जो ट्रेंड होता है, अगर मार्केट को अप या डाउन जाना है, तो ऑब्वियसली वो एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ऑब्वियसली ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब ये ब्रेकडाउन देने के बाद भी उसको ऊपर जाने के चांसेस थोड़े होते हैं। वो ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है, फिर नीचे आता है। तो सेम उसने यहाँ पे काम किया, उसने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ऊपर गया, मार्केट नीचे आ गया। अभी आप थोड़ा सा देखो कि स्ट्रक्चर नीचे के नीचे बाजू वो बनाते जा रहा है, हायर हो और हायर लोज वो बनाते जाएगा। ये एक सिनेरियो बनेगा। तो अभी के लिए लेवल्स कैसे देखें हम लोग, लेवल्स कैसे देखें। अगर आप डेली में देखो, हमने अल्टीमेट टारगेट, अगर आपको याद होगा गाइस, हमने ये टारगेट ऑलरेडी मार्केट में रखा था। अगर मार्केट नीचे नीचे आने लगता है तो ये लेवल से, तो ऑलमोस्ट ये लेवल उसने अचीव कर लिए। तो अभी अगर उसको उसके नीचे भी जाना है और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखना है, तो उसके नीचे जाना पड़ेगा। ये लेवल्स के नीचे 16,790, एक थोड़ा चाहिए तो हम लोग नीचे कर लेते हैं, ये तो प्रॉपर लेवल मिलेगा आपको। ये एक जो लेवल है, यहां से मार्केट वापस बाउंस होने के चांसेस है, दैट इज 16,750। ये हमारा वैसे भी जब ब्रेकडाउन होगा तब टारगेट यही था, तो ऑलमोस्ट उसके आसपास है। तो अगर डेली में भी आप देखो तो मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ है, अभी उसको सिंपली भी इस तरह से पाऊंगा, बिकॉज ये देखिएगा बड़े बड़े विक्स बने हो कि जहां पे मार्केट ने नीचे सेलिंग प्रेशर दिखाया और मार्केट ने लास्ट मोमेंट में बाइंग प्रेशर आके मार्केट डे वाइज थोड़ा सा अप क्लोज हो गया, लेकिन कैंडल्स तो रेडी थी। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है, अभी ये कैसे चलेगा, इस पे और काम कैसे होगा, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। ये ऑलरेडी नीचे आया, अब गया और नीचे आ रहा है। ये जो एक यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, तो अभी मार्केट को नीचे जाना है, वो ये सपोर्ट पहले तोड़ेगा, फिर ऊपर आएगा और फिर ये जर्नी नीचे बाजू कंटिन्यू करेगा। ये डेली वाइज का सीन बन रहा है। तो अगर अभी इसमें आपको प्लानिंग करनी है कल की, इमीडिएटली बेसिस पे क्या प्लान करे, कैसे करे, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया कि जो कैंडल्स बन रही है एसजीएस के हिसाब से, वो थोड़ा बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। मतलब मार्केट यहाँ से ये जो लेवल है इसको टच करके ऊपर जाके थोड़ा ग्रीन कैंडल बना रहा है। मतलब ये अभी के लिए हम लोग अगर डेली रेंज बना के चले,
तो हमें ये इसका जो हाई और लो है उसको देखना पड़ेगा। ये जो हाई 17,110 का लेवल अपसाइड में, 16,900 का लेवल डाउन साइड में। तो अगर निफ्टी को जर्नी कंटिन्यू करनी कोई भी एक साइड में, अगर इसके अंदर ही कैंडल्स रहती है, तब तक हमें दोनों साइड में कहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम नहीं मिलने वाला। अगर नीचे भी जाती है, विक्स बनी हुई है यहाँ पे, मार्केट वापिस एक 3 बार बना के ऊपर जाने के चांसेस दोनों साइड बन जाएंगे। तो आप एक लेवल्स को बस ठीक से मैच कर लीजिए, देख लीजिए। डेली वाइज का दे रहा हूं, मतलब अगर आप वीकली जो थर्सडे क्लोजिंग के लिए अगर कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा। तो अगर अपसाइड भी ब्रेकआउट दे देता है, देन 17,200 का जो लेवल है वो अपसाइड में और एक बैरियर है, और नीचे का देखे तो 16,800 एंड 800 पकड़ के चली, ये एक डाउन साइड में बैरियर है। तो ये फिलहाल मार्केट ये रेंज में 17,200 टू 17,000 सॉरी 16,800 के रेंज में मार्केट रहने के चांसेस है ये वीक में। जो गाइस इंट्राडे प्लानिंग करेंगे, मार्केट डाउन साइड में आ चुका है, वैसे बात करें तो आप देखो एक 15 मिनट्स और 5 मिनट्स दोनों में भी आप देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी ये मूविंग एवरेज के नीचे है। इस ध्यान में रखना, जब तक मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है आप उसका डाउन साइड का प्लानिंग कर सकते हो। कल समझो अगर अगर गैप अप ओपनिंग हो गया दूसरा मार्केट अब जब जाते रहा, अगर 17,000 ये जो आपको मूविंग एवरेज ईएमआई दिख रहा है उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो गया, आप शॉर्ट साइड का ट्रेड इंट्राडे शॉर्ट टाइम फ्रेम में प्लान नहीं करोगे, फिर आपको बाई के लिए प्लान करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इंट्राडे वाइज आपको ये ऐसे हेल्प करने वाला है। तो 15 मिनट्स का एनालिसिस देखिएगा इस, चेक दिस आउट निफ्टी। तो निफ्टी ने एक उसका रेंज बनाया हुआ है, अगर उसको एक अच्छा खासा मोमेंटम देना होगा, आप ये रेंज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट आपको करना है गाइस। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, वी विल प्लान ओनली डाउन साइड का ट्रेड। ये 15 मिनट बताता हूँ, मैंने पहले वीकली वाइज आपको एनालिसिस बता दिया कि क्या चांसेस बन रहे हैं, वो जोन में है। डेली वाइज मैंने रेंज दे दी कि बाबा कौन से 17,200 के ऊपर है और 16,800 के नीचे, ये विद इन दिस रेंज मार्केट साइडवेज हो सकता है वीक के लिए। और अभी 15 मिनट अगर हम लोग इंट्राडे वाइज प्लानिंग करें निफ्टी का, तो आप देखोगे एग्जैक्टली ये एक स्ट्रक्चर बना, ये एक बॉक्स बना रहा हूं मैं। तो उसकी जो अपसाइड की लेवल है दैट इज ये वाला 17,210 का, और नीचे के बाजू जो है 16,800 का। ये रेंज मार्केट रहेगा जो हमने डेली वाला देखा था। उसको अच्छे से इसको ब्रेक करना पड़ेगा, कोई पैटर्न बनना पड़ेगा। अगर ये मार्केट अब जाता है, यहां से अगर मार्केट ने अप मोमेंटम दे दिया कल की ओपनिंग के साथ, अगर अगर यहाँ पे कहां पे अटका और उसने अगर नीचे के चांसेस आपको दिखा दिए, देन यू कैन प्लान फॉर द शॉर्ट ट्रेड्स। ओके, और उसका अल्टीमेट टारगेट जो है वो ये लाइन रहेगी। ओके, तो आपको एक रेंज मिलती है, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको क्या कौन सी साइड जाना है। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर निकला इंट्राडे वाइज, देन यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग ट्रेड्स। अगर ये ईएमए के नीचे रहा, मेंटेन रहा, या अपसाइड ओपन होके भी अगर मार्केट नीचे आ रहे, मूविंग एवरेज नीचे निकलने के बाद, वी कैन प्लान फॉर द शॉर्ट ट्रेड्स। ये एक ट्रेडिंग प्लान हम ध्यान में रख सकते हैं। होप दिस इज क्लियर विथ यू गाइस। ये हुए निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी हम लोग चेक करें, चलिए बैंक निफ्टी का हम लोग एक वीकली एनालिसिस देख लेते हैं पहले। ओके, अगर वीकली देखे, अच्छा, यहां पे तो मार्केट बैंक निफ्टी अभी जोन में आई नहीं है, जोन के ऊपर ही। अब आप देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था। ओके, ये यहाँ पे जोन में थी मार्केट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट में, सेकेंड टाइम सपोर्ट लेने मार्केट वीकली वाइज आया हुआ है। तो अगर आप अभी देखो तो मेरे ख्याल से इसका ट्रेंड लाइन भी थोड़ा अलग बनेगा, तो ब्रेक करने के चांसेस वगैरह कमी रहेंगे। या गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के वाइज देखोगे तो पूरा का पूरा वीकली सीन अलग है। निफ्टी वीकली जोन में आ चुका है, लेकिन ये अभी तक जोन में भी एंटर कर रहा है, अभी तक पूरा आया नहीं है। ये हुआ वीकली वाइज। डेली वाइज देखो गाइस, तो जैसे निफ्टी ने पूरा का पूरा मोमेंटम डाउन साइड में दिखा दिया है, इसका मोमेंटम बाकी है। अभी ये अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप, हाई हायर लो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे कहाँ पे, तो उसने एक वो आप देखोगे तो एक ट्रायंगल बनाया था, और वापिस उसने वो ट्रायंगल ब्रेक कर दिया है। आप देख रहे हो, आप पैटर्न को समझ रहे होंगे, और अभी वापिस नीचे की जर्नी शुरू करने के लिए रेडी है। आप अगर देखो ये एक ट्रायंगल था,
जिसको उसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। ये फिलहाल ये स्ट्रक्चर में बैंक निफ्टी चल रही है, तो डाउन साइड के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन कल के लिए जैसे हम लोग वीकली प्लान करें तो शायद थोड़ा साइडवेज हो और फिर नीचे आने के, बिकॉज मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा सा सेलर्स बायस मार्केट रहेगा राइटर्स की तरफ से कि एक प्रीमियम जीरो होने के चांसेस के पास लेके जाए, तो मार्केट एक दो दिन के लिए शायद एक रेंज में रह सकता है, विद इन द रेंज। ये एक अल्टीमेटली पैटर्न देख रहे हो तो आपको आई होप समझ में आएगा कि चांसेस क्या है। लेकिन इसका भी हम लोग डेली प्लानिंग करें, अगर ऊपर के बाजू निकलना होगा देन आप ये एक रेंज हम देखेंगे, और उसका अगर ये रेंज भी निकलती है देन डाउन साइड में देखो ये सुपरबली इस तरह से काम करेगा। तो आप लेवल्स देखोगे गाइस तो 39,750 का लेवल अपसाइड के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 39,303 का। जब तक ये लेवल्स निकलते नहीं है अपने को एक अच्छी खासी रैली अपने को देखने को मिल सकती है विद इन द रेंज, मार्केट एक दो दिन रह सकता है। और अगर 39,750 के ऊपर निकलते हैं 40,000 एक 150 का लेवल पकड़ के चलो कि एक रेजिस्टेंस बनेगा, तो अच्छा खासा मोमेंटम में मिलने के चांसेस है अपसाइड में। और डाउन साइड में भी 38,900 का, मतलब यहाँ पे चांसेस ज्यादा बनेंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक स्पेस ज्यादा है मार्केट को ट्रैवल करने के लिए। तो अगर 15 मिनट्स में आ जाएगा डेली वर्क जो प्लान करेंगे, तो सिंपली देखना ऑलरेडी ये मूविंग एवरेज के नीचे है, तो वी कैन लुक फॉर द शॉर्ट ट्रेड जो मैंने आपको भाई समझाया। अगर ईएमए के ऊपर निकलता है देन आपको शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करते जब तक वो ईएमए के नीचे नहीं आएगा, आपको बाई साइड के ट्रेड प्लान करना है। वंस वी गॉट हियर, अभी जैसे अगर निफ्टी ने जैसे कंटिन्यू किया एजीएस निफ्टी का ट्रेंड, तो शायद कहां पे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हो सकती है 39,900 टू 40,000 के रेंज के आसपास। अगर नहीं होती है तो अपना प्लान सिंपल है गाइस, आप देखो अगर इसका बॉक्स बनाने जाऊं, आई जस्ट रिमूव दिस, तो इसका जो रेंज है गाइस ये बना हुआ ऐसे रहेगा। ओके, उसको ये रेंज निकालनी पड़ेगी। ट्रेंड लाइन देखे अगर मैं डालू, ओ उसने लास्ट 15 मिनट के हिसाब से ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर दिया था, लेकिन अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है तो अभी चांसेस क्या है, मार्केट वापिस यहां से अगर ऊपर गया देन ये वापिस इसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा। वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग ट्रेड्स स्पेशली फॉर टुमारो। ओके, और अगर ऊपर भी ओपन होकर अगर नीचे मार्केट आया देन वी कैन लुक फॉर द शॉर्ट ट्रेड्स। सिंपल लेवल है, स्ट्रक्चर भी सिंपल है गाइस। अलग अलग तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी अपना विजुअलाइजेशन दे रही है, तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग अलग तरीके से कर सकते हो। आई होप आज के लिए इतना ही गाइस, सिंपल एनालिसिस था। आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट। लेवल्स को फॉलो करो, प्लान करो, मार्क करके रखो, देन ओनली यू आर एबल टू फॉलो इट। गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग दिस वीक।